हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 16 चैप्टर्स को कर लिया है और आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17 जो रिलेटेड है हमारी राज्यसभा से। हमें पता है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, उसका जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है, वह हमारी जो चौथी अनुसूची है ना, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। जो इसके सीटें हैं उनके आवंटन का इसके अंदर वर्णन किया गया है। राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी कि 10 लाख जनसंख्या के ऊपर क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है। इस तरीके से इसके प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो राज्यसभा होती है ना, इसके अंदर संघ और राज्य दोनों से ही चुने हुए सदस्य इसमें होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, वह होती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनका चयन किया जाता है। इसकी जो पद्धति होती है किसकी, निर्वाचन की, उसको कहते हैं हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब हमें पता है कि जो हमारी राज्यसभा है उसके अंदर 200 सदस्य होते हैं, जिनमें से हम 5 को छोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो जो 245 सदस्य हो गए उसमें से भी क्या थे, 2 एंग्लो इंडियन थे जिनके पद को समाप्त कर दिया गया है। तो जो 243 सदस्य थे उनमें से जो 12 सदस्य होते हैं वह क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा उनको नामांकित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और वे सदस्य कौन से सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्य किसी भी कला क्षेत्र, विज्ञान, साहित्य आदि से रिलेटेड होते हैं। इनके जो अपने क्षेत्र के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर हम राज्यसभा की अवधि की बात करें तो जो इसकी अवधि होती है वह होती है 6 साल की, ठीक है। यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं ना, वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जबकि जो लोकसभा है उसके सदस्य कितने के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 जो सदस्य होते हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते जाते हैं, सेवानिवृत्त होते जाते हैं और नए सदस्यों को लिया जा सकता है। एक बार सेवानिवृत्त होने के पश्चात दोबारा भी वह व्यक्ति क्या बन सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। इसका जो राज्यसभा होती है ना, उसके अध्यक्ष को हम कहते हैं सभापति। क्या कहते हैं, सभापति। और हमने देखा उपराष्ट्रपति का, जब हमने चैप्टर किया था पिछले वाला जो कल किया था, उसके अंदर हमने देखा कि जो सभापति होता है वह क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। सभापति और उपसभापति दोनों का चुनाव किया जाता है। जब भी सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वह एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, सभापति का पद खाली हो जाएगा, तो राज्यसभा की कार्रवाई रुक जाएगी। तो उस समय जो उपसभापति होगा वह क्या करेगा, इसकी राज्यसभा की जो कार्य है उसको नियंत्रित करेगा, वह संचालन करेगा। तथा जब हमने देखा था कि राज्यसभा में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया सभापति और एक हो गया हमारा उप सभापति, ठीक है। सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। और जो यह उपराष्ट्रपति है ना, सभापति है, वह इसके राज्यसभा के का सदस्य नहीं होता है। जबकि जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का ही सदस्य होता है। से हमने राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लिया है। तो आइए अब हम से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। आज हम राज्यसभा से रिलेटेड 83 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। हमने देखा था ना, हमारी संसद होती है, संसद के 2 हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है हमारी राज्यसभा। जो हमारी लोकसभा होती है उसको निम्न स्तर कहा जाता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसको क्या कहा जाता है, अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं नहीं, क्योंकि इनकी समय सीमा कितनी है, कार्यकाल कितना है,
6 वर्ष का है। इसे विघटित नहीं कहा जाता। हाँ जी, इसे क्या है, भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते, नहीं अवकाश ग्रहण नहीं करते, वे क्या करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और कितने 1/3 भाग सदस्यों का क्या हो जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या 500? तो कितनी होती है? 250 क्या है, अधिकतम संख्या है। और यह संख्या कब तक है? 2026 तक यह संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 250 है। 220 भी मान सकते हैं। तो कितनी है? 245 इसकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी संख्या कितनी है? 245 हमने देखा था ना, वैसे तो 250 है, लेकिन 5 को हम लेते नहीं ना, तो 245 क्या है, इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, कैसे होता है? राज्यों का, संघ शासित प्रदेशों का, उपयुक्त दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होता है? उपयुक्त दोनों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो किस प्रकार से उनका चुनाव किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनको विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन कहता है हमारा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे? संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचन सदस्य? तो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा होती है ना, उसके निर्वाचन सदस्य द्वारा इनका प्रतिनिधित्व चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? किस पर? राज्य के क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, उपयुक्त दोनों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किस पर निर्भर करता है? वह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। प्रत्येक जो क्या होता है, 10 लाख के ऊपर क्या होता है? एक प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से या उत्तर प्रदेश से है? तो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं। नंबर 12 क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से कितने चुने जाते हैं? 16, 22, 31 या 34? तो कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? किसे मिला है? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को, ओडिशा और राजस्थान को, बिहार व पश्चिम बंगाल को, या उपरोक्त सभी को? तो किसको मिला है? उपरोक्त सभी को समान प्रतिनिधित्व मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किसका है? दिल्ली पुडुचेरी का, दमन द्वीप व दादर नगर हवेली का, लक्षद्वीप या चंडीगढ़ का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है? दिल्ली व पांडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व
है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो किसे है? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश व गुजरात को, गुजरात व राजस्थान को, महाराष्ट्र व तमिलनाडु को। तो किसे प्राप्त है? मध्य प्रदेश व गुजरात को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? यानी कि लोकसभा की तो कितनी बता दी? 40। तो राज्यसभा की बतानी हमें कितनी सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। किसमें? राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में सांविधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम होते हैं बढ़ते क्रम, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, पहले छोटी फर्स्ट नंबर की, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। उसी तरीके से अवरोही होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए इसमें कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, या बी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या डी है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो आंसर है हमारा ए। सबसे ज्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में, फिर है महाराष्ट्र में और फिर किस में है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। हमने देखा था ना कि जो लोकसभा उसके लिए तो कितनी आयु होनी चाहिए हमारी? 25, और राज्यसभा के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो कितनी आयु होनी चाहिए हमारी? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन कहता है हमारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 30 वर्ष उसकी आयु है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन। तो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो क्या आएगा? हमने देखा था ना कि जो राज्यसभा होती है वह तो कैसा सदन होता है? वह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन कहता है कि क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। तो कितने सदस्यों का होता है निर्वाचन? वह नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि देखो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका एक साथ नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे और नए आ जाएंगे ना। तो प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य इसके अंदर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नहीं, 1/3 सदस्यों की होती है ना। प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों की नहीं, प्रत्येक 3 वर्ष बाद आधे सदस्यों के नहीं। तो क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। जी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है कि भाई लगातार चलती रहती है ना, इसको भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4थी अनुसूची द्वारा नियत किया गया है। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा बी, कि जो राज्यसभा होती है वह किसका प्रतीक है? निरंतरता का प्रतीक है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि निरंतरता तो नहीं है ना, क्योंकि 1/3 सदस्य क्या होते जाते हैं? रिटायर होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, हमारा उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां का वह प्रत्याशी बन सकता है। या ऑप्शन नंबर डी है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो आंसर नंबर हमारा इसका क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। किससे ही पूछा था ना कि इसके अंदर हमें क्या बताना था कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का तो कोई भी लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए वहीं का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या कितनी है? 1/5, 1/10, 1/6 या 1/8? तो कितनी है? 1/10 है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी यानी कि कोरम कितनी है? अब देखिए 250 है, 250 का हम 1 क्या निकाल लेते हैं? 10 निकाल लेते हैं, तो कितनी आ गई? 25 आ गई। तो कितना कोरम हो गया? कोरम हो गया हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को हम कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 31 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तो लोकसभा का होता है। उपराष्ट्रपति बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, तो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32 क्वेश्चन कहता है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? कौन करते हैं? राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के तो किस की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? वह तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, जो सभापति है, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य है उपराष्ट्रपति का चुनाव या सभापति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? राज्यसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से इसे चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? यानी कि वह उस सदन का क्या है? अध्यक्ष है, लेकिन उस सदन का क्या नहीं है? मेंबर नहीं है, तो वह कौन से होता है? राज्यसभा। 36 राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? हमने देखा था ना, एक सभापति होगा। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और एक कौन होता है? उपसभापति होता है। उपसभापति क्या होता है? जो 245 सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से एक सदस्य को क्या बनाया जाता है? उपसभापति बनाया जाता है। और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के सारे कार्य को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या उपराष्ट्रपति? तो कौन करता है इसको? राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? जी नहीं। हमने देखा था कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होगा, किसी भी बात को, कानून को लेकर इन दोनों के अंदर अगर मतभेद आ जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 39 क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे? सीधे जनता द्वारा नहीं, सीधे जनता द्वारा तो लोकसभा का होता है। लोकसभा सदस्य द्वारा, लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा या राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? इन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे जो पहले सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति बने थे? बलीराम भगत, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या BD जत्री। तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण क्या थे? प्रथम सभापति थे और यही सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्रदान करते हैं। नहीं, यह बात तो गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नहीं, यह बात भी गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश, नहीं, यह बात भी गलत है। इसके जो राज्यसभा होती है उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 43 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य को विधान परिषद की समाप्ति या अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो क्या आता है? इसके अंदर आता है हमारा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन जो है किसके द्वारा किया जाता है? वह राज्यसभा की शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो किसमें? धन विधेयक में, धनेत्रक विधेयक में, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने में या संविधान संशोधन में। तो किसमें है? जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होता है ना, उसके अंदर राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 45 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? तो कौन से हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषणा करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपयुक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये उपरोक्त दोनों अधिकार है ना, यह केवल किसको प्राप्त है? राज्यसभा को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 46 क्वेश्चन कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है किसका? लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का या विधानसभा के प्रस्ताव का। देखो, संसद के अंदर तो दोनों ही आ जाएंगे ना, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो किसको है? केवल राज्यसभा के प्रस्ताव का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 47 क्वेश्चन कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? किसका? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सर्जित करने का या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो किसका? एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित करने का अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 312 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 48 क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे या संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। जो राज्यसभा है ना, उसमें जो उपस्थित सदस्य होंगे वो 1/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 49 कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो कितने, केवल 14 दिन तक वह रोक सकती है। इसके बाद ये अपने आप ही क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो किसको, धन विधेयक के लिए कितने दिन का है, 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर वह इसे पास नहीं करते तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 51 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए। तो कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में। तो 14 दिन तक का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 52 राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, अध्यक्ष या राज्यसभा, संसद का संयुक्त स्तर, राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कैसा सदन है, यह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 53 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। किस परिस्थिति में कर सकते हैं भंग, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा हो गई हो, उपयुक्त दोनों परिस्थिति में, इनमें से कोई नहीं में। तो किस में होता है, इनमें से कोई नहीं में। देखो, जब हमें पता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास 3 तरीके के आपातकाल लगाने की होती है। एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, एक होता है वित्तीय। ये होता है 352 में, ये होता है 356 में और ये होता है 360 में। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशन के अंदर भी क्या नहीं कर सकते, हम राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 54 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष नहीं, सदस्यों का 5वां भाग प्रति नहीं, सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त नहीं। तो 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या लोकसभा को। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है। यानी कि जो 12 सदस्यों का चुनाव मनोनीत किए जाते हैं ना, वह कौन से में है, वह है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में ही हमारी क्या है, राज्यसभा भी है। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन किया गया है ना अनुच्छेद 80 में। तो अनुच्छेद 80 में क्या है, 12 जो मनोनीत सदस्य है उनका भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 57 निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो क्या आंसर आ जाएगा, अध्यक्ष में। देखो, जो अध्यक्ष है वो किसका होगा, लोकसभा का होता है ना, 550 के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से होता है। तो अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा का किसी प्रकार का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 राज्यसभा क्या है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, वह तो क्या होगी, लोकसभा भंग होती है। लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, तो नहीं, कभी भी भंग
नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा है कैसा सदन है? स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता? नहीं, यह एक स्थायी सदन है। इसका प्रवक्ता कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? सभापति इसका अध्यक्ष होता है। और अस्थायी सदन कौन है? हमारी लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर या अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 60। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितने दिन का दिया जाता है? 14 दिन का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? कितने के लिए? केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। उसके बाद ये अपने आप क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो किसे किया गया था? दिलीप कुमार को, गुरुदत्त को, सुनील दत्त को, या पृथ्वीराज कपूर को? तो किसे किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को सबसे पहले राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? हमने देख लिया एक्टर तो कौन था? पृथ्वीराज कपूर था। अब हम देख लेते कि अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी या जयललिता? तो कौन थी? वह थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन था? गोपाल दास नीरज, रामधारी सिंह दिनकर, काका हाथीरसी या सुमित्रा नंदन पत? तो कौन था? रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के हिंदी साहित्यकार के रूप में सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते हुए समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? कौन था? यानी कि प्रधानमंत्री भी था और राज्यसभा का सदस्य भी था। तो कौन था? इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, या उपरोक्त सभी थे? तो कौन थे? उपरोक्त सभी थे, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे? राज्यसभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी? मंजीत वालिया, नजमा हप्तुल्ला, के गीता, वी.एस. रमा देवी? तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा वी रमा देवी प्रथम महासचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 67 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1952 को, 19 मार्च 1952 को, 11 फरवरी 1952 को, या 3 अप्रैल 1952 को? तो इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। देखो 50 का तो हमारा संविधान हुआ था, 51 को इलेक्शंस हुए थे, और राज्यसभा कब तक गठित हुई थी? 3 अप्रैल 1952 तक यह गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को, यहाँ पर तो गठन किया गया था। 22 अप्रैल 1952 को, 7 अप्रैल 1952 को, या 13 मई 1952 को? तो कब हुई थी? 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 कहता है कि सभापति या 69 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? यानी कि 2 वर्ष में करने थे ना 1/3 भाग को सेवानिवृत्त, तो 52 में हुए, तो यानी कि 55 में हुए होंगे। देखो 55 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो 69 का आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? 27 मार्च 1959 में, 2 अप्रैल 1954 में, 14 अक्टूबर 1954 में, या 9 जून 1955 में? तो कब हुई थी पहली सेवानिवृत्ति? हुई थी 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 70 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? कब? 5 वर्ष बाद, संकटकालीन स्थिति में, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती, या राष्ट्रपति के शासन में? तो कब इसको भंग किया जाता है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के 238 सदस्य राज्यसभा और संघ क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में
इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। तो इसका आंसर है जी हमारा ए में क्या कहेंगे, दोनों, ठीक है ना, क्योंकि अखिल भारतीय सर्जन में तो लोकसभा से ज्यादा शक्तियां हैं ना राज्यसभा के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जो हमारे कथन 1 और 2 हैं वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 72 क्वेश्चन कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो प्रत्येक 6 वर्ष में यह समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जहां से अस्थायी को निर्वाचित किया गया है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। तो 73 का हमारा आंसर आ जाएगा 1 व 2 दोनों सही हैं, ठीक है। उसकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष की होनी चाहिए। और जहाँ से वह निर्वाचित किया जाना है वहाँ की मतदान सूची में उसका पंजीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। आपात की उद्घोषणा पर अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो कितना होता है? 74 का आंसर है ए। तो केवल ए इज द राइट आंसर। की शक्ति निहित है कि यह घोषणा राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो कितने समय तक? केवल 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्य को किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। 77 क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे? 3 महीने, 9 महीने, 6 महीने या 12 महीने। तो कितने महीने? 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। हमने देखा था ना 3 होते हैं स्तर, कौन कौन से? एक बजट स्तर होता है, एक मानसून स्तर होता है और एक कौन सा होता है? शीतकालीन स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 राज्यसभा विघटित हो जाती है कब? 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या कभी नहीं? तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 79 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 8 वर्ष का? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 80 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो हमें पता है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ना तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही मंत्रिपरिषद द्वारा, तो किसी के द्वारा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है? वह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है कि भाई आज की कार्रवाई 2 घंटे के लिए टाल दी जाती है या 1 हफ्ता के लिए टाल दी जाती है, 7 दिन के लिए टाल दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज के लिए हमारा लास्ट है। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है? नहीं। संसद द्वारा चयनित होता है? बिल्कुल। उपराष्ट्रपति प्रदेश अध्यक्ष होता है या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो क्या किया जाता है? उपराष्ट्रपति
पदेन अध्यक्ष होता है। इसने ये पूछा ना कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति कौन होता है, वह उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन इसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदस्यों में मनोनीत भी और निर्वाचित भी, दोनों सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जबकि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उनके निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा और विधान जो सभा होती है उसके केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन किए राज्यसभा से रिलेटेड जो थे 83। उम्मीद है, आशा है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।